गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कि एंगल गिवन फिगर है हमारे पास स्टूडेंट ये एक, जिसके अंदर गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। एंगल एक्स वाई और जेड ये एंगल गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 64 और रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। स्टूडेंट ये जो रे है वाई क्यू ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल एंगल हैं। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू, देखते हैं कौन सा है, एक्स वाई क्यू। ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट, ये वाला एक्स वाई क्यू ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्शन एंगल क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड नहीं करना, इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये एंगल जो 64 है और ये दोनों कंप्लीट एंगल, इनको मिला के अगर इनको कंबाइन कर दें हम सभी को तो लीनियर पेयर एंगल बनेगा 180 डिग्री का, राइट। तो इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट x। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। एंगल लेट एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई और क्यू इक्वल एंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल दे रखे हैं स्टूडेंट, क्यू वाई पी ये दोनों ही इक्वल एंगल है और उसको हमने दोनों को ही लेट कर लिया, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल लेट कर लिया, राइट। एक्स डिग्री है। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये कंप्लीट पूरा एंगल बन जाएगा यहां से यहां तक 180 डिग्री लीनियर पेयर। नाउ एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू क्या होगा वो स्टूडेंट, 180 डिग्री का, यानी कि लीनियर पेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। अब देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने x के इक्वल लेट की है, x प्लस x ये भी x प्लस एंगल एक्स वाई जेड यानी 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से 2x इक्वल टू 180 माइनस 64 हो जाएगा और 2x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 180 माइनस 4 6 और 7 में से 6 1 और 1 और x की वैल्यू स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू आई 116 डिवाइडेड बाई 2 2 5 जा 10 और 8। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना था, हमने एक्स वाई क्यू ये एंगल फाइंड करना था स्टूडेंट, एक्स वाई क्यू। तो ये दोनों एंगल तो हमने निकाल लिए, कितने के हैं, 58 का ये हो गया, 58 का ये हो गया। हमें ये निकालना है एक्स वाई क्यू, तो ये दोनों प्लस कर देंगे स्टूडेंट। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 प्लस एक्स और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 64 प्लस 58 और ये आई स्टूडेंट हमारे पास 2 और 12। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। अब हमें किसका
इसका रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। एंगल क्यू वाई पी हमारे पास क्या है, नाउ एंगल क्यू वाई पी, ये तो x के इक्वल है और x की वैल्यू क्या है 58 डिग्री। इसका रिफ्लेक्शन एंगल स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल क्यू वाई पी, अगर हमें एक एंगल गिवन है उसका रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, 360 में से माइनस कर देंगे भाई, राइट, कि पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, ये पहले भी बता चुके हैं। अगर हमें ये एंगल पता है स्टूडेंट, तो इसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, यहां से और यहां तक इसका ये एंगल रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। 360 माइनस 58 क्या हो जाएगा, 2 0 और 302 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। इसका रिफ्लेक्शन हमें फाइंड कर लिया, 360 माइनस 58 302 डिग्री। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन एंगल फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 पे चलते हैं। इसके जो थ्योरम्स, जो एग्जाम्स थे वो मैंने बता दिए हैं, पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम उसको। तो 6.2 देखिए, एक्सरसाइज 6.2, एक फिगर गिवन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट ए बी और सी डी को हमने पैरेलल शो करना है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, इसको हम एंगल 50 प्लस दिस एंगल, इसको हम एंगल 1 के इक्वल रख लें, एंगल 1, और इसको एंगल 2 के इक्वल रख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 50, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 50। क्यों है भाई ये इक्वल, क्योंकि ये एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्यों 150 के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, राइट। अच्छा, अगर ये 50 है तो स्टूडेंट, तो y की वैल्यू और ये 1 प्लस वाई, इनका सम क्या होगा, इनका सम 180 के इक्वल होगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल y, एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, राइट। स्टूडेंट, अगर ये कोई पैरेलल लाइन है इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम साइड्स ऑफ द पैरेलल लाइन। या स्टूडेंट आप इसको अगर ना करना चाहो स्टूडेंट, तो यह लीनियर पेयर का एग्जाम्स लगा दो कि देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल x, 1 प्लस एक्स, ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाता है 180 डिग्री, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर 1 प्लस एक्स डिग्री करें, 1 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, तो ये लीनियर पेयर भी इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये इजी है थोड़ा। लीनियर पेयर 1 प्लस एक्स 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो है वो 50 के इक्वल आई थी। तो स्टूडेंट 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 50, दैट इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 30 डिग्री। अब देखो वही फिर एग्जाम्स लगाना पड़ेगा हमें, ये 30 डिग्री आ गई, तो 2 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट। अब देखिए ये 130 है,
ये कितना वैल्यू आई हमारे पास, ये गिवन है, ये स्टूडेंट गिवन है हमारे पास 30 डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पे ये वैल्यू जो है 30 डिग्री है और ये y की इक्वल है एंगल y आल्सो एंगल, इसको एंगल 3 के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसको ये 1 ये 2 ये एंगल 3 हो गया। एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे x इक्वल टू एंगल y, दोनों ही वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ये वैल्यू x और ये y की वैल्यू 30 डिग्री होगी, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल। स्टूडेंट ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अगर ये अल्टरनेट एंगल हैं तो इस ये लाइन जो है होगी क्या होगी, वो पैरेलल होगी स्टूडेंट। बट लिखोगे यहाँ पे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, राइट। दिस इंप्लाइज लाइन आर पैरेलल, यानी कि AB पैरेलल टू CD, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस पॉइंट को G रख लिया, इसको H रख लिया और इस पॉइंट को हमने I रख लिया। ये पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, इधर इसको ये Z है, इसको हम F पॉइंट बोलेंगे। ये F पॉइंट हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया I पॉइंट। G H और I लाइन क्या है हमारे पास, AB लाइन है, CD लाइन है और EF लाइन है। पैरेलल है, तीनों ही पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, G पे, H पे और I पे। तो स्टूडेंट गिवन है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें चाहिए। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं। जब रेशो गिवन होता है तो उस केस में आप उसको एक लेट करें कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। इस मीन्स हम लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर 3m एंड z इज इक्वल टू 7m। हमने लेट कर लिया, ये डिग्री है, ये 3m, ये कोई एंगल है हमारे पास, राइट, कि y इज इक्वल टू 3m है और z इज इक्वल टू 7m है। वैसे ये रेशो गिवन है तो डिग्री ना भी लगाएं, क्योंकि रेशो है, ये एंगल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये एंगल देखिए DHI, ये y की इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, नाउ एंगल y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ DHI, यानी कि ये एंगल DHI कैसे एंगल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, राइट। और क्या लिख सकते हैं इसमें, ये एंगल y की इक्वल हो गया, यानी कि ये भी y हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये अगर y है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल क्या है हमारे पास, ये एंगल z है। तो y प्लस z की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री, सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल का यूज करके तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट किसी भी तरह से करिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये y की इक्वल हो गया। अब y के अगर इक्वल है तो y प्लस z, ये एंगल y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल, राइट। y की वैल्यू हमने पहले लेट की है 3m, z की वैल्यू हमें लेट की है 7m
इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे tan m इक्वल टू हो गया 180 डिग्री और m की वैल्यू क्या आई 180 अपॉन 10 यानी कि 18 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू है 3m। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू रखोगे कितना 18 और ये आ गया 54 डिग्री। सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 7m और स्टूडेंट यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 18 126 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास y और z की। अब हम देखिए ये x और ये y, ये सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम और इन दोनों एंगल का सम भी तो 180 डिग्री होगा स्टूडेंट, x और y का। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। अब एंगल x हमें चाहिए प्लस एंगल y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। कितना था स्टूडेंट y की वैल्यू 54 डिग्री। 54 डिग्री है हमारे पास y की वैल्यू 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 180 माइनस 54 डिग्री, 6 और 7 में से 5 या 2 और 1, ये वैल्यू आनी चाहिए स्टूडेंट x की। तो इसमें हमने कौन सा एग्जाम लगाया है, इसमें हमने ये वाला एग्जाम लगाया है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, राइट। सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल सम 180 डिग्री, राइट स्टूडेंट। तो आप इसको समझिए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ट्राई करें क्वेश्चंस करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।